Good morning, dear students. Today we will do worksheet number 30. In this worksheet, we will learn about modals. Hello, students. Last week we learned about modals of probability. बेटा हमने लास्ट वर्कशीट में मोडाल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था लास्ट वीक. दिस वीक वी विल लर्न अबाउट मोडाल्स ऑफ परमिशन और इस बार हम मोडाल्स ऑफ परमिशन के बारे में पढ़ेंगे. मोडाल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या थी बेटा? मतलब किसी भी काम को होने की क्या संभावना थी, क्या संभावना है, उसके बारे में हमने पढ़ा था. और इस वीक हम मोडाल्स ऑफ परमिशन यानी किसी से कुछ पूछने, किसी को कुछ बताने, किसी से आज्ञा लेने या आज्ञा देने के बारे में पढ़ेंगे. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको वर्कशीट में एक येलो कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा होगा. सभी बच्चे इसमें लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे. फर्स्ट सेंटेंस है कैन आई वाटर द प्लांट्स. सेकेंड सेंटेंस कुड आई वाटर द प्लांट्स प्लीज. थर्ड सेंटेंस है मे आई वाटर द प्लांट्स प्लीज. अब हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें तीनों सेंटेंसेस में सिमिलरिटी ये है कि तीनों सेंटेंसेस में जो है प्लांट में पानी देने की बात की जा रही है, बट तीनों सेंटेंसेस का वे जो है वो अलग है. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये हम कैसे जानेंगे? कैन, कुड एंड मे आर यूज्ड इन सेंटेंसेस फॉर आस्किंग परमिशन. कैन, कुड और मे, इन तीनों का यूज़ हम किस लिए करते हैं? फॉर आस्किंग परमिशन, यानी किसी से परमिशन लेने के लिए. ठीक है. बट हाउ आर द डिफरेंट. लेकिन ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं? लेट अस फाइंड आउट. आओ हम इसको देखते हैं. अब ब्लू कलर का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको. इसमें आपका सबसे फर्स्ट दिया हुआ है मोडाल्स ऑफ परमिशन. सेकेंड है आपका टेंस. थर्ड रो में दिया हुआ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और फोर्थ रो में आपके दिए हुआ है टोन. ठीक है. तो हमें क्या देखना है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मोडाल्स ऑफ परमिशन के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उनका वो किस टेंस में कौन से वर्ड का यूज़ किया जाता है. ठीक है. किसका वर्ड यूज़ पॉजिटिव वे में किया जाता है, किस वर्ड का यूज़ नेगेटिव वे में किया जाता है. और टोन यानी इनफॉर्मल है. जैसे आज हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हैं तो हम इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, बट जब हम अपने टीचर से, अपने किसी बड़े से या किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमारा वे जो होता है वो क्या होता है? फॉर्मल होता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कैन के बारे में. ठीक है. कैन का यूज़ किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है और पॉजिटिव वे में होता है. ठीक है. और इसकी टोन जो होती है वो इनफॉर्मल होती है. इट मीन्स जैसे हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, या हम अपने किसी बराबर वाले से बात करते हैं, या हम अपने किसी छोटे से बात करते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं. ओके. कैन के बाद हम देखेंगे कुड के बारे में. ठीक है. कुड का यूज़ कहाँ पर होता है? जैसे कि हम कैन का यूज़ करते हैं सेम वैसे ही कुड का यूज़ होगा, बट कुड का यूज़ जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है. ठीक है. जबकि कैन का यूज़ हम किस में कर रहे थे? प्रेजेंट टेंस में. पॉजिटिव या नेगेटिव में इसका भी जो ये भी हमारा पॉजिटिव वे में रहता है. डिफरेंस क्या है कैन और कुड में? कैन का यूज़ हम इनफॉर्मल वे में करते हैं, जबकि कुड का यूज़ हम पोलाइट एंड फॉर्मल वे में करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा मे. मे का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? जैसे हमने कैन कुड का यूज़ किया सेम वैसे ही मे का यूज़ होता है. मे का बस टेंस का हमें ध्यान रखना है. मे का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, पॉजिटिव वे में करते हैं. और जब हम किसी से बहुत ज़्यादा पोलाइटली, बहुत ज़्यादा फॉर्मल वे में, बहुत ज़्यादा पोलाइटली किसी से कुछ पूछते हैं या बताते हैं तो उस वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं. तो ये तो हो गई हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में. ठीक है. अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में. नेगेटिव जहाँ पर भी बेटा नॉट लग जाता है, जहाँ पर भी नॉट लगेगा वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होंगे. ठीक है. तो नेगेटिव में हमारा क्या आएगा? कैन नॉट का यूज़ हम किस में करते हैं? प्रेजेंट टेंस में, नेगेटिव वे में. और जो टोन रहेगी वो कैन की तरह इनफॉर्मल रहेगी. ठीक है. नेक्स्ट आता है कुड नॉट का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? जैसे हम कुड का यूज़ पास्ट में करते हैं, अगर वही सेंटेंस अगर हमें नहीं किसी से परमिशन किसी को नहीं देनी है, या किसी ने हमें परमिशन नहीं दी, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? कुड नॉट का यूज़ करेंगे. सेम वैसे जैसे कुड का यूज़ पोलाइट एंड फॉर्मल वे में हो रहा था, किसी से हम किसी अपने बड़े से या प्रिंसिपल से या टीचर से किसी से भी कुछ पूछेंगे और उसने हमारी परमिशन को रिफ्यूज़ कर दिया तो वहाँ पर कुड नॉट आएगा. ठीक है. अगर वो हमें परमिशन दे रहे हैं तो कुड आएगा. इट्स ओके.
नेक्स्ट आता है मे नॉट। मे नॉट भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है और इसका यूज़ भी हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और मे की तरह ये भी मोर पोलाइट एंड फॉर्मल होगा। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में बेटा आ गया होगा कि कैन, कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट का यूज़ हम किस टेंस में, किस वे में और किस टोन में उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, हियर आर सम एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको नीचे एक और टेबल दी गई है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है कैन आई गो होम, क्या मैं घर जा सकती हूँ। अब आपको अगर परमिशन मिल गई है तो क्या होगा, येस यू कैन, तुम घर जा सकती हो। और ये अगर आपकी परमिशन को रिफ्यूज़ कर दिया गया है यानी मना कर दिया गया है तो क्या बोला जाएगा, नो यू कैन नॉट, तुम नहीं जा सकती हो। नेक्स्ट सेंटेंस है कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज़। देखो अब मैंने क्या बताया था इससे ऊपर सेंटेंस में, जब हम किसी से मोर पोलाइट होंगे और फॉर्मल होंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, कुड का यूज़। कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज़, क्या मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। गिविंग परमिशन, अगर आपको आंसर देना है तो आप क्या बोलेंगे, येस प्लीज़, हाँ आप पूछ सकती हैं। अगर आपको नहीं आंसर देना है तो आप क्या बोलेंगे, नो यू कैन नॉट लेटर, मैं अभी नहीं दे सकती, बाद में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मे द चिल्ड्रन बाय अ न्यू बुक। मे द चिल्ड्रन बाय अ न्यू बुक, क्या बच्चे नई बुक खरीद सकते हैं, येस दे मे बाय अ न्यू बुक, हाँ बच्चे एक नई बुक खरीद सकते हैं। अगर आपकी परमिशन रिफ्यूज़ कर दी गई तो नो दे मे नॉट बाय अ न्यू बुक, नहीं चिल्ड्रंस जो हैं वो अभी नई बुक नहीं खरीद सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक बेटा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम सेंटेंसेस को, मोडाल्स को यूज़ करके सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है, इसे आपको डन करना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट सेंटेंस है मदर डैश आई गो टू प्ले। अब मदर है हमारी, हमसे बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, उनसे कैसी परमिशन लेंगे, मदर मे आई गो टू प्ले, मदर क्या मैं खेलने जा सकती हूँ। सेकेंड सेंटेंस निधि डैश यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। अब देखो यहाँ पर प्लीज़ लगा हुआ है यानी मोर पोलाइट है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कुड। निधि कुड यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। नेक्स्ट सेंटेंस यू डैश गो टू द पार्क वेयरिंग अ पार्टी ड्रेस, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कैन नॉट, नो यू कैन नॉट गो टू द पार्क वेयरिंग अ पार्टी ड्रेस, तुम पार्टी ड्रेस पहन के पार्क में नहीं जा सकती। सेंटेंस नंबर 4 मिसेस बीना डैश गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अब यहाँ पर मिसेस बीना है, इट मीन्स जब हम इट मीन्स ये फॉर्मल होगा क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्ट दी गई है, तो मिसेस बीना के आगे हम क्या लगाएंगे, कुड नॉट। मिसेस बीना कुड नॉट गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ठीक है, डैश आई वॉज आस्क व्हाट योर नेम इज़। अब हम जिस किसी से नाम पूछ रहे हैं, इट मीन्स हम वो हमारे लिए हम अजनबी है, अपरिचित है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मे आई आस्क व्हाट योर नेम इज़। सेंटेंस नंबर 6 डैश यू हेल्प मी डूइंग द वर्कशीट, आई एम कन्फ्यूज अबाउट वन क्वेश्चन। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो वर्कशीट करने में, मैं एक क्वेश्चन में कंफ्यूज हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या आ सकता है कि कैन या मे। अगर आप अपने फ्रेंड से पूछोगे तो आप कैन का यूज़ भी कर सकते हैं, अगर आप अपने टीचर से पूछोगे या किसी बड़े से पूछोगे तो आप मे का यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैन का यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है बिफोर द लॉकडाउन यू डैश ट्रेवल एनीवेयर यू वांटेड टू। तो आपको ये कैसा लग रहा है सेंटेंस, बिफोर द लॉकडाउन यू डैश ट्रेवल एनीवेयर वांटेड टू, यू वांटेड टू, इट मीन्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैन, यानी लॉकडाउन से पहले आप कहीं भी घूमने ट्रैवल करने यानी यात्रा करने जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलो डैश आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज़। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, मे, क्योंकि डॉक्टर दिव्या है तो हम कैन का यूज़ नहीं कर सकते। कैन का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, फॉर्मल वे में, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मे। ठीक है, नेक्स्ट है डैश आई स्पीक टू मुकेश प्लीज़। तो हम यहाँ पर भी क्या यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा दिस अनाउंसमेंट इज़ फॉर ऑल पैसेंजर्स यू डैश फास्टन योर सीट बेल्ट नाउ। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ये भी तो फॉर्मल होगा, क्योंकि कहीं पर भी स्टेशन पे भी जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं वो फॉर्मल वे में होती हैं, तो वहाँ पर हम यहाँ पर भी मे का यूज़ करेंगे। तो आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस वर्कशीट में मॉडल्स ऑफ परमिशन के बारे में बताया गया है, जिसमें कैन, कुड, मे, कुड, कैन नॉट, कुड नॉट और मे नॉट के बीच में डिफरेंस बताया गया है, और इनको सेंटेंसेस में हम कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में बताया गया है। अगर इसके बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने कंसर्न टीचर से पूछ सकते हैं।